हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल से हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एफकैट के लिए क्रैश कोर्स। जिनके पास अभी सिलेबस नहीं है, पीछे ही आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपना क्रैश कोर्स चालू करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है इतने पैसे, आप उनको जरूर इन्फॉर्म कर लीजिए। कल से स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम 20 जनवरी लास्ट डेट है हमारा, मतलब कि मैंने सोचा है 20 जनवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है मुझे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको 2 या 3 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करा दूं, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करूंगा 3 से 4 आपको प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट जरूर प्रोवाइड करा दूं। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, हम आपको हर एक चीज बता रहे हैं। पहले तो आप देखिए जो हमारा लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 2017 की बात करें तो आपके सामने इधर दिख रहा होगा ये एफकैट 2017 पेपर 1 आपका कट ऑफ किया था 150। कितने मार्क्स से टोटल 300। पेपर 2 में गया था 160। इसके बाद 2015, 16, 17 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कट ऑफ आपका हर साल बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2018 में एकदम से कम हो गया। पेपर 1 में गया आपका 155, पेपर 2 में गया 140। अब ये बात करते हैं हम ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, मतलब कि जो टेक्निकल ड्यूटी वाले हैं। 2017 पेपर 1 में गया 60, पेपर 2 में 60, 2018 पेपर 1 में 60 और 2018 पेपर 2 में 55। अब आपको करना क्या है, आपके लिए सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे। सेफ अटेम्प्ट्स अगर इसकी बात करें आपकी एफकैट की, जो सभी बच्चे जो ग्रेजुएशन वाले देने वाले हैं, तो 70 आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। मतलब कि ये एक सेफ जोन में आप रहेंगे। 70 अगर आप करेक्ट करते हैं अटेम्प्ट तो ये समझ के चलिए आप सेफ जोन में रहेंगे। मान लीजिए अगर कट ऑफ बढ़ता भी है 160 से 170 या 180 भी जाता है, लेकिन अगर आपने 70 भी कर दिए, 65 भी मान लीजिए, तब भी आपका, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप 70 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका कट ऑफ जरूर क्रॉस होगा। 70 इंटू 3, बिकॉज एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो अगर आपने 70 भी सही किए तो आपका 70 इंटू 3 कितना होगा 210। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है और आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। अब किस तरह से करना है, क्या करना है, देख लीजिए। पहले यहाँ पर पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, ये आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अभी इसका भी मैं डिस्कस करूंगा ईकेटी का भी। नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत सिंपल है, सिंपल अलजेब्रा के क्वेश्चंस या अलजेब्रा जो फार्मूला बेस्ड होते हैं बस वो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा। सिलेबस ही आपका यही है, बल्कि देखा जाए तो और कम है, लेकिन पिछले साल का अगर पेपर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक आए गए हैं, पूछे गए हैं ये सारे टॉपिक, इसलिए ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर आपके सिलेबस में कवर कर दिए। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर और क्लोज टेस्ट। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको लर्न करने ही करने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको लर्न करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लर्न करने हैं। अब ये कौन से लर्न करने हैं कि हमारी वेबसाइट पर ये तीनों चीजें, इनका पीडीएफ अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे prashantchaturvedi.com, वहां पर आप ये तीनों पीडीएफ सर्च करिएगा, इंग्लिश सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाइएगा, इंग्लिश टाइप करिएगा, वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। स्पॉटिंग एरर के इंग्लिश के मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको टेंस पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जो स्पॉटिंग एरर में किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि क्या मिस्टेक है, प्रीपोजिशन का कहां पर करेक्ट यूज किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम वीडियो में बता चुके हैं। ये अगर आप वो 5 वीडियो हमारे देख लेंगे तो स्पॉटिंग एरर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, 5 वीडियोस पढ़े हुए आपको देख लीजिए। इसके बाद इसके पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको पढ़िए, लर्न करिए। अब बात आती है क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी ग्रामर नहीं चेक होती है, सिर्फ क्या होता है नॉर्मल पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में जिनको थोड़ा सा फियर होता है या डर होता है, मैं उनसे बोलूंगा कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर सॉल्व किया करें। बाकी करना सबको है, लेकिन जिनके अंदर रहता है कि नहीं, देखिए वोकैब में क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जो आपको पता ही नहीं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, आपने पैसेज ढंग से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन जो आते हैं पूरा पैसेज बेस्ड होता है कि पैसेज में क्या दिया गया उसी पर बेस्ड होता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसको जरूर करिएगा। इसका क्या तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का और क्लोज टेस्ट करने का, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग।
इसमें आपका सिलेबस में जो है वो है एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग। एनालॉजी जो है ये आपका क्या होता है, ये पूरा पूरा आपका जो भी आपका इंग्लिश में आपका जो वोकैब है पूरा उसी पर बेस्ड होता है। अगर आपको वर्ड्स आते हैं, वोकैब आती है, तो आप एनालॉजी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, सिंपल 4 वर्ड्स दिए गए होते हैं, उनका कंपैरिजन पूछा जाता है, ये इससे कंपेयर करते हैं तो दूसरा किससे कंपेयर किया जाएगा, ऐसे इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको वोकैब आना बहुत जरूरी है, इसलिए वोकैब जरूर पढ़िए। इसके बाद आता है आपका हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये 3 टॉपिक, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये भी हम आपको कराएंगे। फिगर सीरीज आएगा, ये सब नॉन वर्बल में आ जाता है। फिगर क्लासिफिकेशन आएगा। इसके बाद ट्रूथ एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी एक तरह से इसी तरह का ही है, ये भी हम आपको कराएंगे। इसके बाद आपका आता है मिलिट्री टेस्ट। मिलिट्री टेस्ट में आपका आता है स्पेशल एबिलिटी टेस्ट और स्पेशल परसेप्शन टेस्ट, ये दोनों चीजें हम आपको कराएंगे। जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, डिफेंस है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स है। आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं या फिर इंडिया 2019 आ चुकी है बुक, आप वो ले सकते हैं। मनोरमा की बुक ले सकते हैं, मनोरमा जो ईयर बुक आता है आप वो ले सकते हैं, नहीं तो ल्यूसेंट बेस्ट है। मैं तो यही कहूंगा आप ल्यूसेंट ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। और इसमें क्या है, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स आपका बहुत पूछा जाता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पिछले आपको कम से कम एटलीस्ट 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपका एग्जाम कब है, 16 और 17 फरवरी। तो ये समझ के चलिए कि जुलाई से लेकर जनवरी तक का आपको करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए परेशान मत होइए, वो मैं हर मंथ के एंड में पीडीएफ और उसका वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो करंट अफेयर्स मैं आपको करा दूंगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक है, जैसे कि जनरल साइंस में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, उसके अलावा आपका बायोलॉजी में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब हम लोग, आज डेट क्या है हमारा 20th, स्टार्ट कर रहे हैं कल से। अब ईकेटी की भी बात कर लेते हैं। ईकेटी में क्या है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ये आपका कट ऑफ गया था। इसके अलावा जो आपका ईकेटी में आते हैं आपके 75 क्वेश्चंस, इसमें आपके कितने आते हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। तो ये हो गया आपका 300 का। अब आते हैं, हम बात करते हैं ईकेटी। ईकेटी यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन रिलेटेड होंगे। मतलब कि 40 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो जनरल इंजीनियरिंग, उसमें क्या आता है आपका, फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, कंप्यूटर्स पूछा जाएगा, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा 1 हॉर्स पावर किसके कितने वॉट के इक्वल होता है, या फिर बताइए कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें नॉर्मल इसमें पूछी जाती है। इसके बाद जो ये आते हैं आपके 40 क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान होता है। इसके बाद आता है आपका 35 क्वेश्चन का डिसिप्लिन रिलेटेड। अब ये आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड पूछा जाता है। मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अलावा आपका आता है कंप्यूटर साइंस। तो इसमें भी आपको कोशिश ये करनी है कि 75 में एटलीस्ट आपको 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। 40 भी करेंगे तो भी कोई ऐसा बुरा नहीं है, 40 भी एक अच्छा स्कोर है, सेफ अटेम्प्ट है अगर आप 40 से लेके 45 के बीच में भी कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से करना है, क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। आज है 20th, कल से स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि 21st से। और देखिए क्या होगा, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टाइम पर ही आपको वीडियो मिलेगा। कल यानी कि 21st को वीडियो मिलेगा, हो सकता है सुबह 10 बजे मिले, हो सकता है 12 बजे मिले, हो सकता है दोपहर में 2 बजे मिले, हो सकता है शाम को 5 बजे मिले, लेकिन आपको वीडियो शाम को 6 बजे से पहले जरूर मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि एक दिन में मैक्सिमम लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करा सकें। अब एक दिन में 1 भी दे सकते हैं, एक दिन में 2 लेक्चर भी दे सकते हैं, एक दिन में 3 लेक्चर भी दे सकते हैं। टाइम नहीं हुआ तो हो सकता है कि किसी दिन गैप हो जाए, बाकी कोशिश यही करेंगे कि एक दिन में हम आपको मैक्सिमम लेक्चर्स दें
और आपका जो कोर्स है, आपका सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा 19 जनवरी तक, 19 जनवरी या फिर आपका 20 जनवरी। 20 जनवरी को संडे है, इससे पहले पहले मैं करा दूंगा। आज है हमारा डेट 20 दिसंबर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 से। तो अगर आप डेज कैलकुलेट करेंगे, पूरा काउंट करेंगे, तो ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 30 डेज, 31 और 30 डेज। तो इतना हमारे पास है 1 महीना। देखिए क्या है, अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या है, हम आपको 1 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करा के देंगे। बाद में आपको, उसके बाद आपको कुछ भी करना हो, कम से कम एटलीस्ट आपने पढ़ लिया है, बाद में आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर अभी नहीं पढ़ेंगे, एंड टाइम पे पढ़ेंगे, फिर ऐसे पेपर नहीं निकलता है। पेपर क्रैक करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। अब आपने सोचा कि मैं 5 दिन पहले पढ़ लूं, 5 दिन पहले पढ़ के हम क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले जो भी मैं वीडियोस आपको दूंगा, आप लेक्चर्स देखते जाइए, और उसके बाद जब 19 को हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक हम आपको मॉक टेस्ट देंगे 24 जनवरी को। मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑनलाइन होगा, ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। इसके बाद हम आपको देंगे 31 जन, ये मॉक टेस्ट नंबर 2। इसके बाद हम आपको देंगे 5 फरवरी टेस्ट नंबर 2, और इसके बाद हम आपको लास्ट टेस्ट देंगे, वो हम आपको देंगे 12 या फिर 13 फरवरी। सॉरी, ये टेस्ट नंबर 3 और ये टेस्ट नंबर 4। अब ये डेट आगे पीछे हो सकता है, 24/25 कर लीजिए, इसको 30/31 कर लीजिए, इसको 5/6 कर लीजिए, और ये 12-13। इन डेट में से एक में आपको जरूर टेस्ट मिल जाएगा। तो 4 टेस्ट हम आपको देंगे। देखिए ईकेटी के लिए हम नहीं दे सकते हैं, टेक्निकल टेस्ट में फिर वो बनाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बनाना पड़ेगा। एफकैट के लिए जो आपका फ्लाइंग टेस्ट होता है, उसके लिए वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। पूरा टेस्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और सेम एज इट इज वैसे ही पैटर्न होगा जैसा आपका एग्जाम में आएगा। 3 क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत किया तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। अब टोटल 4 पेपर हम आपको दे देंगे। इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो अच्छी बात है। और जितना ज्यादा करते हैं, अगर आप कहीं से परचेज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन टेस्ट सिर्फ 4 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो आपको 19 जनवरी को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसका 4 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब आपको क्या करना, आप एक कोई भी बुक परचेज कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। बाकी नहीं परचेज करना चाहते हैं तो मत करिए, क्योंकि मैं आपको सारा यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जो भी है पूरा सिलेबस, एक चीज, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद वीडियो के एंड में उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप बुक नहीं भी परचेज करेंगे तो भी कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 15 क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो लेक्चर के बाद मिलेंगे, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपके चारों के चारों मॉक टेस्ट आपको इस डेट पर मिलेंगे। इससे पहले प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इस डेट पर हम आपको हर हाल में कोशिश करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट दे दें, और चारों के चारों मॉक टेस्ट ऑनलाइन होंगे। और अगर देखता हूं, अगर ईकेटी के लिए कुछ हुआ पॉसिबल, जो टेक्निकल वाले हैं, तो फिर कोशिश करूंगा, फिर यहाँ पर 2 टेस्ट कम कर दूंगा, 2 टेस्ट उनके इंक्लूड कर दूंगा। 75 क्वेश्चन ईकेटी के इंक्लूड कर दूंगा, और यहाँ पर आपके 2 टेस्ट कम हो जाएंगे एफकैट के, यहाँ पर 2 ईकेटी के दे दूंगा। वो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा हम कर देंगे, कोई उसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और आपकी क्वेरी है कि कौन सी बुक लेनी है, क्या लेना है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग के लिए पैसे, उनको सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और कल से चालू करें और स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर सिस्टम। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड है जिनको लगता है कि जो, बिकॉज मैंने सर्च किया, सब जगह एफकैट के लिए कोर्सेज बिक रहे हैं, कहीं 5000, कहीं 4000, कहीं 3000, कहीं तो और भी कॉस्टली है। तो बेटर है पैसे कहीं वेस्ट करने से, हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे, कहीं पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।